Hi friends, welcome once again our channel इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्लासेस। दोस्तों, आज की टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड आजकल के ज़माने के अनुसार है बनाया गया है। नो डाउट कहीं आप लोग को बुक में नहीं मिलेगा, बट एज अ सेफ्टी पर्सन इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी भी कहीं भी काम करेंगे, ये आपको ट्रेनिंग देने के लिए और एजुकेट करने के लिए, अपने कोवर्कर्स, अपने स्टाफ्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की लाइफ में इसकी इस्तेमाल बहुत ही होता है। तो आज की टॉपिक है सेल फोन सेफ्टी, मोबाइल सेफ्टी। क्या हमारी वर्क स्टेशन पे सेल फोन की इम्पोर्टेंस क्या है, और इससे क्या क्या हमारे उत्पन्न होते हैं, जार्ट्स उत्पन्न होते हैं, क्या सेफ्टी प्रिकॉशन रखनी चाहिए, इसकी अवेयरनेस हमें और हमारी टीम को बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल लाइक कीजिए, लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए मैं किस किस टॉपिक पे बनाऊं, ताकि मैं आप लोग के बीच में अवेयरनेस पैदा करूं और आप अपनी टीम को अवेयर करें, जिससे क्या होगी, हमारी पूरी समाज भी अवेयर हो जाएगी। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेल फोन सेफ्टी। सेफ्टी में हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखनी है और क्या क्या हमें ध्यान देनी है। दोस्तों, आजकल की जो लाइफ है, कल्चर है, मोबाइल्स एक इतना इम्पोर्टेंस, इतना प्लेस जगह ले लिया है कि इसके बगैर हम लोग रह नहीं सकते हैं। हर लाइफ में, हर एक के मोड़ पे इसकी हमें कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस और ज़रूरत पड़ जाती है। बट दोस्तों, जितनी ही हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, उसका इम्पोर्टेंस तो है ही, उसका गुडनेस तो है ही, बट उसके साथ साथ भी उसका कुछ बैड इफेक्ट भी हमारे ऊपर आती है। तो आज हम उसकी मोबाइल फ़ोन की बैड इफ़ेक्ट के बारे में, हमारे शरीर पे क्या-क्या इसका इम्पैक्ट पड़ती है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे और अपनी टीम के बीच में अवेयर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये सिस्टम जानेंगे कि हम बात कैसे करते हैं, कैसे बात होती है हमारे एक मोबाइल से, हम जब कॉल करते हैं तो दूसरे पर्सन कैसे होती है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक यूज़र होते हैं जो दूसरे यूज़र को फ़ोन लगाते हैं, तो इस बीच में क्या-क्या होती हैं घटना, इस पीपीटी के माध्यम से मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। सबसे पहले जैसे हम फोन लगाते हैं, वो हमारे नजदीकी टावर, मोबाइल टावर के पास जाता है, स्टेशन के पास जाती है और वहां से ट्रांसमिट होकर हमारे जो बीएससी एक बेस होता है, मेन स्टेशन होता है, वहां पे जाता है और वहां पे जाके जो यूजर रहता है, उसका जो नजदीकी टावर रहता है उसके पास ट्रांसफर करता है, उसके बाद रिसीवर के पास जाता है। इन बहुत से परावैज्ञानिक अल्ट्रा रे निकलता है, जो हमारे लिए हैजार्डस हो सकते हैं। दोस्तों, हाउ द रेडिएशन इज प्रोड्यूस बाय अ सेल फोन रेडिएशन इज ट्रांसमिट बाय द सेल फोन एंटीना। जो ये टावर, जो मोबाइल में एक एंटीना रहता है और टावर में जो एंटीना रहता है, उससे रे जो निकलता है वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। बहुत से रे जो होता है, जो हमारे पास पर वातावरण में लॉस हो जाते हैं, और बहुत सा रेज जो होता है हमारे बॉडी उसको ऑब्जर्व कर लेती है, जिसके कारण वो हमारे लिए डेंजरस होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है सेल के द्वारा, जो उसका एंटीना लगा हुआ होता है, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये चार्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि जो पावर लाइंस का होता है 10 टू द पावर फ्रीक्वेंसी ऑर्डर होता है, रेडियो को होता है 10 टू द पावर 8 से 6 से लेके 10 टू द पावर 8 के बीच में, और जो मोबाइल फोन वगैरह रहता है उसका रहता है 10 टू द पावर 10 माइक्रोवेव। इस तरीके से एक्सरे के देखेंगे तो 10 टू द पावर 18 से 10 टू द पावर 20 के बीच में रहता है। तो ये जो रे रहता है ना, इसी के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है, वॉइस ट्रांसमिट होके हमारे सेल्स के एक सेल से लेके दूसरे सेल फोन के बीच में जाता है, और जो हमें आवाज़ सुनाई देती है इसी के माध्यम से। तो यही हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होता है और हानिकारक होता है। दोस्तों, मैक्सिमम पावर ट्रांजिस्ट एक फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है जो सेट करता है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, वो संस्था
काम करती है, उसी के द्वारा नापा जाता है और उसने एक अपना फ्रीक्वेंसी सेट कर रखा है, क्या एक सूटेबल होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। ये एक इंटरव्यूअर क्वेश्चन भी है। देखो दोस्तों, मैं हर वक्त बताता हूँ कि जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उस ट्रेनिंग के बीच में हर एक इंटरव्यू को टॉपिक में शेयर करता हूँ, जो कि किसी न किसी माध्यम से मेरे पूछा गया है, मेरे को, या आप लोगों को कोई भी पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें बार-बार अगर आप रिपीट करके जो फुल देखिएगा, कभी भी वीडियो फुल देखिए, तब जाके क्या होगा, रिपीटेशन से, रटने से कुछ याद नहीं होगा। बार-बार आप ट्रेनिंग ये वीडियो देखिएगा तो वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। तो एक सेट कर रखा है स्टैंडर्ड ने, वो है 1.6 ये पर केजी है, वाट पर केजी है। ये एक फ्रीक्वेंसी सेट की है। देखिए, थ्री वे है टू फाउंड अप, ये इसका कम्युनिकेशन का, इसका नापने का यंत्र है। एक तो मैनुअल, योर मोबाइल फोन पे जो मैनुअल रहता है, कागज पे पेपर रहता है, उस पे दिया रहता है, या आप विजिट, इस पे साइट मैंने दे रखा है, साइट का नाम, उस पे विजिट करके उस इक्विपमेंट का आप ये जान सकते हैं। यहाँ पे चार्ट में भी दिया गया है आपको। आईफोन 3G जो है 1.38 वाट पर केजी है, HTC मोबाइल 1.25 के लिए। तो जो एक स्टैंडर्ड बनाया है 1.6 वाट पर केजी है, ये फेडरल कम्युनिकेशन के द्वारा है। आगे हम लोग बात करते हैं थर्मल इफेक्ट, क्या हमारे इफेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी पे। देखिए, ये एक हीट जनरेट करता है, जो हमारे शरीर पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर आप 15 मिनट तक बात करते हैं किसी भी सेल से कंटिन्यूअस लगातार मोबाइल फ़ोन से, उसका ये शरीर पे आपका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये आप एक फिगर के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। बिफोर यूजिंग जो हम ये रहता है फ़ोन, तो इस तरीके से हमारे रहता है सेल्स, जो हमारे बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं, उस तरीके से हीट का इम्पैक्ट रहता है। और आफ्टर 15 मिनट कंटिन्यू यूज करने के बाद उस पर हमारा शरीर पे ये इम्पैक्ट पड़ता है। इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ उसका इम्पैक्ट होता है। ये जो लाल लाल रेड है, वही जो इम्पैक्ट होता है, जो मोबाइल फोन से रेज निकलता है, उसके द्वारा इम्पैक्ट हमारे शरीर पे हुआ। तो इस रेज के द्वारा माध्यम से हम देख रहे हैं कि हमारा माइंड पे, कान पे, सबसे ज़्यादा कान और गर्दन के बीच पे इम्पैक्ट होता है। दोस्तों, कैन मोबाइल कॉज ब्रेन ट्यूमर्स, क्या मोबाइल जो कॉज कारण हो सकता है ब्रेन ट्यूमर का? जी हाँ, रेडिएशन। इसमें क्या है, इस स्लाइड के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट जो है एक एडल्ट में और जो बच्चे का है उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये देखिए जो स्लाइड्स में 5 ईयर्स चाइल्ड का है, और ये एक स्लाइड ये 10 ईयर बच्चे का है, एक एडल्ट का है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट लगातार कंटिन्यू अगर बच्चे को मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं तो उस पे ज़्यादा इम्पैक्ट उसका मस्तिष्क पे, दिमाग पे पड़ता है। रीज़न क्योंकि उसका मोबाइल दिमाग में लिक्विड बहुत ज़्यादा रहता है, और जो उसका दिमाग का जो झिल्लियाँ रहती है, जो चमड़ी रहता है, पतला रहता है बहुत स्किन, जिससे कारण क्या हो जाता है, रे आसानी से उसको छेद करके उसके ब्रेन में इम्पैक्ट कर सकता है। और सबसे पहले, सबसे कम होता है जो आपका 25 ईयर जो एडल्ट आदमी रहता है, उसको 25% इम्पैक्ट पड़ता है। 10 साल के बच्चे में 50%, और 5 ईयर्स के ओल्ड के बच्चे का रहता है जो 75% होता है। तो इसीलिए प्लीज़ आप अवॉइड करें, अपने किड को, अपने बच्चे को और अपने को वर्कर को, कॉलेजियस को समझाएं कि आप अपने बच्चे को भी ज़्यादातर फ़ोन यूज करने का, इस्तेमाल करने का अवॉइड करें, मना करें, ताकि उसका किसी तरीके से मिस हैपनिंग से बचा जा सके। द इम्पैक्ट ऑफ सेल फोन रेडिएशन और ह्यूमन, क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका ह्यूमन से, जो एक इंसान होता है उसको सेल फोन से उसके शरीर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों, अगर हम कंटिन्यू यूज करते हैं तो हमें टेंशन, फैटिग, हेडअप, चिंता होता है, लॉस ऑफ स्लीप, यानी कि हमको नींद बहुत कम आएगी, मेमोरी लॉस हो जाएगा, याददाश्त कमजोर हो जाएगा, रिंगिंग ईयर, मतलब हर वक्त कान में झन सुनाई देगा कंटिन्यू। ये सब जो सिम्टम्स है कंटिन्यू यूज करने से, पे ज्वाइंट पेन में ज्वाइंट होगा। तो दोस्तों, बात आती है कि इसको हम कैसे अवॉइड किया जा सकता है, कैसे इसमें हम, देखिए इसको अब या तो हटा तो नहीं सकते हैं क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस इतनी हमारी लाइफ में है, बट इसकी खतरा को हम रिड्यूस कर सकते हैं। एज एक सेफ्टी पर्सन क्या होता है, ये होता है कि सेफ्टी पर्सन की जिम्मेदारी होती है कि वो मिनिमाइज करे,
हैज़ार्ड इज़ ओमनी प्रेजेंट, एक कहावत है या एक ट्रूथ है कि हैज़ार्ड हर जगह प्रेजेंट है, उसको हम कभी भी मार नहीं सकते हैं, इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है किस तरीके से हम इसको रेडिएशन को ये कर दें। तो सबसे सिंपल तरीका है, ज़्यादा अगर हमको कंटिन्यू लाइफ में अगर यूज होती है तो ईयर प्लग, ईयरफोन, हेडफोन को इस्तेमाल करें कंटिन्यू बात करने के, डायरेक्ट फ़ोन से बात ना करें। एक तो फर्स्ट ये है। सेकेंडली चीज़ है होल्ड इट बॉटम, ये फिगर के द्वारा आप लोग को क्लियर हो जाएगा। उसको बॉटम में होल्ड करके देखिए, उससे क्या हो जाता है कि जो उसका जो एंटीना से रे होता है वो डायरेक्टली हमारे माइंड में ना, माइंड पे, हमारे शरीर पे ऑब्जर्व ना होकर वातावरण में फैल जाता है, जिससे वातावरण में लॉस हो जाता है। तो सेकेंड है होल्ड इट बॉटम, बॉटम में मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल पकड़ के बात करें। थर्ड है आप अपने ऑफिस, घर में कोई पेड़ पौधे लगाएं। जहाँ तक हम लोग को, सभी लोग को नॉलेज है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है। इस फिगर के माध्यम से आप देखेंगे, एक ऑफिस में है पेड़ पौधे कुछ नहीं बनाया गया है, एक ऑफिस में प्लांट वगैरह प्लांटेशन लगाया हुआ है। तो प्लांटेशन क्या कर रहा है, वो रे को ऑब्जर्व कर रहा है, जिससे कारण क्या हो रहा है, उसके मनुष्य के शरीर में रे ऑब्जर्व कम हो जाती है, जिससे क्या कारण हमारा शरीर स्वस्थ रहने की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती है। थर्ड, कोशिश करें नो लॉन्गर, ज़्यादा लंबा समय तक बात ना करें, अगर इफ पॉसिबल है तो ब्रेक ले लेके बात किया जा सकते हैं। आगे बात करते हैं हैजार्डस एरिया ऑफ यूज। हैजार्डस एरिया, अगर सबसे ज़्यादा हैजार्ड क्या है कि हमें अवॉइड करना है और फोकस करना है इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है सबसे क्लियरली हम लोग कोशिश करें इसको माइंड में हर वक्त कीप रखें और याद रखें, ताज़ा रखें आप लोग को माइंड में। डोंट यूज मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग कार, स्टॉप एट अ सेफ प्लेस एंड टॉक। हमें क्या करना है, ज़्यादा फ़ोन को इस्तेमाल गाड़ी चलाते समय फ़ोन का इस्तेमाल करना, जब इन बिटवीन अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि बात करनी है तो आप गाड़ी को स्टॉप करके और कहीं सेफ प्लेस पे जाके बात करें। दूसरा, मोबाइल फ़ोन को लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सच एज हॉस्पिटल, वहाँ पे हॉस्पिटल में, एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत से मरीज वगैरह रहते हैं, जिसके कारण उनके इम्पैक्ट पड़ सकता है। और बात नहाते समय मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमारे शरीर क्या होता है, भीगा रहता है और ज़्यादा चांसेस बनती है वो रेडिएशन को ऑब्जर्व करने के लिए। स्मॉल बच्चे को अवॉइड करें, उन लोग को ना दें और उन लोग को बचाने की कोशिश करें मोबाइल फ़ोन से। बट ये हमारी लाइफ का पार्ट बन गया है मोबाइल फ़ोन, तो जितनी भी हमारी क्या सावधानियां अगर हम बरतते हैं तो ये हम लोग को लिए बेटर हो सकती है, हमारे समाज के लिए। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगता है आप लोग जरूर कमेंट में बताएं, और मैं इसी तरीके से आप लोगों को कमेंट की इंतजार रहता है, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ आपके लिए अच्छे अच्छे से टॉपिक पे बनाए आप लोगों के लिए वीडियो। दोस्तों जितना मेरी मोटिवेशन पावर इंक्रीज होगी, आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट जो बुक में नॉलेज नहीं मिलेगी वो मैं देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, आप लोग को प्यार मुझे अच्छा मिल रहा है। थैंक यू।